अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, मैं सफाई कर रही थी। ये जो मेरी बेटी का तिशा है, ये पता बच्चों ने इधर बैठ के लिखना होता है, सारा कुछ इधर ही करती है, तो इस पर ना पेंसिलों के निशान वगैरह लग जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस वही साफ़ कर रही थी। तो उसके बाद जी पोछा, वही जो डेली रूटीन के काम होते हैं, आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सारा दिन मेरी रूटीन क्या होती है इधर प्रदेश में ना, वही शेयर करूंगी। यहाँ पे जी एक बात मेरे माइंड के अंदर आ रही थी, आप लोगों को पता ही होगा। एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, इंग्लैंड या कनाडा में रहती है वो। तो पलवशा कुक्स ऑफिशियल के नाम से उनका चैनल है। उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की पता है उन्होंने कभी अपनी बेटी का चेहरा शो करवाया है, ना ही कभी उन्होंने अपने जो उनका दामाद है उसका भी नहीं दिखाया फेस। तो बहुत से लोग गलत इंफॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं कि उसका जो दामाद है वो क्रिश्चियन है या किसी और मज़हब से है। तो प्लीज़ व्यूअर्स के लिए ना, मैं नहीं समझती कि किसी के ज़ात के ऊपर इतना आप लोग कीचड़ उछाले। बंदा अच्छा नहीं लगता, वो बहुत डिसेंट है। उन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की हुई है। तो इस तरह का नहीं किसी के किरदार किशी करनी चाहिए। हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, हर बंदे की अपना एक मेंटेलिटी लेवल होता है कि उसका नहीं दिल कि मैं अपनी बेटी का चेहरा शो करवाऊँ या अपना दामाद का करवाऊँ। तो देखें इस चीज़ को लेके, तो किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। वो बड़ी डिसेंट है, वो तीनों सिस्टर्स हैं, तीनों सिस्टर बड़ी डिसेंट है, बड़ी हालांकि वो इतनी देर से परदेश में है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने कल्चर को, अपने स्टाइल को उसी तरह से मेंटेन किया हुआ है जैसा कि वो पाकिस्तान में बंदा रहता है। हालांकि पाकिस्तान के लोग वहाँ वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन वो तीनों बहनें बड़ी सिंपल सादा और आज भी उसी तरह से रह रही हैं जैसे लोग बंदा पाकिस्तान में कपड़े पहनता है या पाकिस्तानी स्टाइल अपनाता है। तो आप लोग किस तरह सोच सकते हैं कि एक बंदा जो अपनी जड़ों से इतना ज़्यादा मजबूत है, तल्लुक़ है उसका, तो वो देखिए जिस बंदे ने अपना कपड़ों का स्टाइल या ख़ुद का स्टाइल चेंज नहीं किया, तो वो अपनी बेटी के लिए कैसे एक गैर मुस्लिम के साथ उसकी शादी कर सकता है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो बहुत डिसेंट है। जिस तरह हमारे यहाँ किरदार पे कोई बात करे तो हमें बुरा लगता है ना, इस तरह बात करने से पहले सोच लिया करें। किसी की भी किरदार के ऊपर बात करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। खैर ये मेरी माइंड के अंदर बात आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि बंदा अच्छा नहीं लगता एक व्यूज़ के लिए ऐसे बंदा किसी की किरदार कशी करे ना। खैर आप लोगों का मुत्तफिक मेरे साथ होना ज़रूरी नहीं, मगर प्लीज़ किसी के ज़ात के ऊपर इस तरह कीचड़ ना उछाला करें सिर्फ एक व्यूज़ के लिए ना। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट मेरी सफाइयाँ डन हो चुकी थी, बस एक डिश रहता था, इसको नीट करना है। उसके बाद वही ना बच्चों के लिए मैंने खाना वगैरह ही रेडी करना है। बच्चों को मैंने स्कूल से लाना है, उनको भूख लगी होती है, काफ़ी दफ़ा मैं आगे भी बता चुकी हूँ। अच्छा नहीं लगता बंदा बार बार इसी बात को रिपीट करे। तो बस जी फिर ये काम करने के बाद मैं किचन में जाऊंगी, किचन में देखते हैं बच्चों के लिए मैं क्या बनाती हूँ, और फिर आप लोगों को दोबारा मिलते हैं जी। हम किचन में जाएंगे, बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। वैसे भी बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका है और उनके लिए खाना वगैरह रेडी करूँगी। सफाइयाँ तो तकरीबन मैंने आगे भी बताया ख़त्म हो गई हैं। अब बस फिर वही डेली जो खाना होता है वही करते हैं। यहाँ पे जी भी जो मैं आई थी अपने बेटे को देखने, बेटा कह रहा था कि पहले तो कह रहा था मुझे फीडर बना दे, फीडर बना के दिया, तब वैसे कह रहा था मुझे कुछ और खाने को देना। तो बस उसी को देखने आई थी। यहाँ पे जी 12 बजे का टाइम था, बेटी को मैं स्कूल से ले आई थी, खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था, कुकिंग मैंने कर ली थी, बच्चे आपस में खेल रहे थे और मैं जी आ गई थी बर्तन उठा के किचन में। यहाँ जी बस फिर वही जो इसके बाद जी मैं करूँगी किचन को साफ़, बर्तनों को वाश वगैरह करके तो उनकी जगह पे रखते हैं। तो उसके बाद जी फिर बच्चे कह रहे थे कि हमें आप थोड़ी देर के लिए शपी प्लस ले जाएं, तो उनको बाहर लेके जाती हूँ। देखें कहाँ जाते हैं, शपी प्लस जाते हैं, तो यहाँ फिर राइनोजन पता वो पास ही हमारा सिटी है, उधर ले जाती हूँ बच्चों को, जहाँ वो कहते हैं उनको वहीं ले जाते हैं। सारा कुछ जी हमारा काम ख़त्म हो चुका था, किचन भी नीट हो गया था। बस खाने वाले बर्तन थे, इनको जी समेटते हैं, उनको वाश करते हैं। उसके बाद जी बच्चों की जहाँ की फरमाइश हुई उनको वहाँ लेके चलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे खाना आज उन्होंने सही खा लिया था, क्योंकि बच्चों की पसंद की बनी हुई थी चीज़। बिरयानी बिरयानी पता नहीं हर बच्चों को पसंद होती है। मैं तो कहती हूँ बिरयानी हो ना, बच्चे हो तो बस जी उनको छोड़ दें, उनकी बेली फुल होगी तो उन्होंने छोड़ना, उनको फिर भी दिल करना है कि हम और खाएं ना। यहाँ पे जी मैंने बर्तन वाश कर लिए, तो उसके बाद जी मैंने कहा कि बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि मैं पालक काफ़ी दिनों से लेके आई थी, 2 दिन हो गए थे। पता है कि ख़राब बड़ी जल्दी हो जाती है, तो ऐसा करती हूँ मैं इसको ना काट के तो आज यही बना लेती हूँ ना, पालक और आलू यही बना लेती हूँ ना।
तो बस वही मैंने पहले काट लेती हूँ, फिर उसके बाद वॉश करके तो ऐसा करती हूँ थोड़ी सी, जब तक बच्चे खेलते हैं उसको कुक कर लेती हूँ। अगर बच्चों ने कहा अभी नहीं जाना तो फिर तो खाना रेडी होना, तो पता है बंदा बाहर से थक के आता तो फिर दिल नहीं करता, तो इसलिए मेरा इरादा था कि खाना रेडी कर देती हूँ शाम का। बच्चों ने तो खा लिया था, तो जारी बात है मैंने और हस्बैंड ने भी तो शाम को कुछ खाना था ना, तो इसलिए फिर मैं ये भी रेडी कर जाती हूँ। तो यहाँ पे जी बस फिर मेरा जो पालक थी वो मैंने काट ली थी, अब इसको वॉश करते हैं और बस जिसको बनाते हैं। आप सुनाएं, आप लोग भी कभी बनाते हैं पालक आलू कि नहीं? वैसे ये मैग्नीशियम या कैल्शियम से बहुत भरपूर होती है, इसको भी वैसे पकाना चाहिए, बच्चों के लिए पता है ये बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं तो वीक में एक दफ़ा बना ही लेती हूँ, हालांकि बच्चे खाते नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा बहुत खिला ही देती हूँ। पता है हम देसी माएँ कुछ ना कुछ तो बच्चों को कहती हैं खाओ, तो वो खा ही जाते हैं ना। तो बस जी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे जी फिर मैं आलू वगैरह काट के तो सालन बनाती हूँ। बच्चों ने भी जी खेल लिया था, अब उनकी बस हो चुकी थी, बस मुझे ज़िद कर रहे थे कि मामा बस हमें ले जाएं। कभी एक आ रहा था कभी दूसरा आ रहा था कि मामा अपना काम ख़त्म करे और हमें जल्दी लेके जाए ना बाहर। तो बाद जी उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने शफीर प्लस नहीं जाना, हमने उधर ही जाना है ना टाउन के अंदर ही। तो बस उनको टाउन के अंदर लेके जाती हैं। खाना मैंने बस प्याज वगैरह अभी ऊपर रखा था, मैंने कहा था बाकी चलो आके कर लेते हैं, आपको पहले ले जाते हैं। बच्चों के पता जो काम होते हैं वो पहले करने चाहिए। बच्चा पता है बच्चे फिर जिद करते हैं, तंग ही इतना करते हैं कि फिर वो काम ही पहले करने चाहिए, दूसरे काम छोड़ देने चाहिए ना। तो फिर मैंने इसीलिए जी इसको यहीं पे छोड़ दिया और बच्चों को लेके आ गई थी मैं इस सिटी के अंदर। कुछ चीज़ें बच्चों ने लेनी थी, उन्होंने चीज़ें वगैरह ले ली थी। अब हम जी फारग हो चुके थे और हम जा रहे थे। दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।